हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी अर्थात आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कि आयनन ऊर्जा को क्या क्या चीज़ प्रभावित करती हैं। तो आज हम देखेंगे आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर इफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है बेटा, क्या क्या चीज़ें हैं जो आयनन ऊर्जा को प्रभावित करती हैं। तो मैं आपको बताऊँ बेटा, देखो आवर्त सारणी में हम देखते हैं, हम आवर्त सारणी में देखते हैं कि जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, आवर्त सारणी में जब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो हम देखते हैं कि एटॉमिक साइज क्या होता है बेटा, एटॉमिक साइज घटता है ना। क्यों घटता है? क्योंकि लेफ़्ट टू राइट जाने पर कोषों की संख्या फिक्स रहती है, जबकि जेड जो इफेक्ट है वो बढ़ता है। ठीक है ना, तभी तो क्या होता है बेटा, ये इसी कारण तो एटॉमिक साइज घटता है। ठीक है, अब एटॉमिक साइज घटेगा इसका मतलब यह है नाभिक का आकर्षण बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं ली बी बक नो फनी। देखो बेटा, हम लेफ्ट टू राइट जाने पर देखते हैं कि एटॉमिक साइज घटता जाता है। इसका मतलब यह है कि ये बड़ा है, इधर का कैसा है बेटा, ये बड़ा है, और इधर कैसा है, ये छोटा सा है। तो छोटा सा क्यों होगा? छोटा सा इसलिए होगा क्योंकि नाभिक का आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होगा। तो बेटा जहाँ पर नाभिक का आकर्षण ज़्यादा होगा वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना भी बहुत कठिन होगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना भी बहुत कठिन होगा। और जब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तब हमें यहाँ पे ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अर्थात जब छोटा आइटम, मैं ये समझना चाह रहा हूँ बेटा, छोटा आइटम होता है वहाँ पे हमें अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, अधिक ऊर्जा देनी पड़ती है। तो हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी वहाँ पर ज़्यादा लगती है। ठीक है, कुल मिलाकर ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि एटम के साइज पर आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है। ठीक है, मतलब जो एटॉमिक साइज जो होता है, फर्स्ट देखो बेटा, जो एटॉमिक साइज होता है बेटा वो समानुपाती होता है 1 आयोनाइजेशन एनर्जी के। अगर एटॉमिक साइज बड़ा होगा, एटॉमिक साइज बड़ा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। आ रही बात समझ में? क्लियर समझ में आ रहा है बेटा इस बात को? जब एटॉमिक साइज बड़ा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी, और एटॉमिक साइज छोटा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी अधिक होगी। ठीक है, चलो इस बात को अभी हम आपको समझाएंगे। लेकिन अब सबसे पहले आप दूसरा देख लेते हैं, दूसरा फैक्टर क्या है। दूसरा है बेटा जेड इफेक्ट। जेड इफेक्ट जो समानुपाती होता है वो होता है आयोनाइजेशन एनर्जी के। या ऐसा कह सकते हो कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो समानुपाती होती है जेड इफेक्ट के। बेटा एक ही बात है ना। और इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो, या करके ऐसे लिख सकते हो कि आयोनाइजेशन जो एनर्जी होती है बेटा वो एंटी प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक साइज के। मैं इन दोनों को भी एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। ठीक है बेटा, जहाँ पे जेड इफेक्ट ज़्यादा होगा वहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, एग्जाम्पल देके समझते हैं बेटा। एग्जाम्पल देखो इस चीज़ के, एग्जाम्पल देखो, जैसे लिथियम ले लो, ठीक है, और लेते हैं सोडियम। ठीक है बेटा, तो लिथियम के कितने होते हैं बेटा? 3 होता है इसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो लिख सकते हैं 2 और 1। ठीक है, सोडियम कितना होता है बेटा? सोडियम में 11 होता है, इसको हम लिख सकते हैं 2, 8 और इकलौता। ठीक है, तो 2, 8 और 1 दिख रहा है बेटा आप लोगों को? चलो दिख रहा है, मुझे उम्मीद दिखता होगा। चलो इसको देखते हैं बेटा, इसका क्या काम करें। इसका बनाते हैं हम डिज़ाइन। डिज़ाइन मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। देखो यहाँ पे 3 ये होंगे, 3 होंगे। ठीक है, पहला कोष ये हो गया बेटा। पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? तो के और एल 2 कोष हैं, तो के में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, और उसके बाद एल आ गया, एल में कितना है बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 2 कोष होने के कारण नाभिक का साइज, मतलब यहाँ पर जो एटम का साइज है कैसा होगा? यहाँ पर जो एटम का साइज कम है। ठीक है, यहाँ पर लिथियम का साइज कम है। समझ में आ रहा है बेटा? यहाँ लिथियम का साइज कैसा है? कम है सोडियम की तुलना में। क्यों? सोडियम में KLM कितने कोष हैं बेटा? 3 कोष है, तो यहाँ पे इसका बड़ा डिजाइन बनेगा। देखो 11। ठीक है, पहला कोष में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे कोष में बेटा कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन। और जो तीसरा कोष आएगा बेटा उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये एटम का, यहाँ पे ये आकर्षण बल है बाहर कोष पर, यहाँ इसका आकर्षण बल है। तो ये बेटा छोटा साइज का है
इसका साइज बड़ा है, इसका साइज बड़ा है, साइज बड़ा है। क्यों? क्योंकि कोषों की संख्या अधिक है, क्योंकि कोषों की संख्या, क्योंकि कोषों की संख्या अधिक है। ठीक है, अब देखो बेटा, ध्यान समझना बात के लिए, ध्यान समझना। देखो बेटा, इसका साइज कम है और जिसका साइज कम होता है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। ठीक है, देखो मैंने बताया बेटा, जिसका साइज कम, अगर इसका साइज कम तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा, उल्टा होता है ना, विपरीत होता है। तो बेटा किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी इसमें से? जिसका साइज कम उसकी एनर्जी ज़्यादा, इसलिए जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो लिथियम की ज़्यादा होगी। यहाँ पर समझ में आ रही बात बेटा? बताओ किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी? यहाँ पर लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है ना? तो यहाँ पर लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी सोडियम से, लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी अधिक होगी, सीधी बात है, अधिक होगी। समझ में आया बेटा क्यों अधिक होगी? क्योंकि लिथियम का साइज, कम है सोडियम की तुलना में, क्योंकि सोडियम की तुलना में लिथियम का साइज कम है, और जिसका साइज कम होगा बेटा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। तो पहला तरीका तो ये है कि आप क्या काम करें बेटा, आप साइज देख लें, आप देख लें कि साइज कैसा है। अगर साइज जिसका छोटा है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, ऐसे आप पहचान सकते हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक है, आप कहो सर जी ठीक है, साइज के अकॉर्डिंग तो आप समझा दिया कैसे निकालना है, लेकिन आप ये भी बताओ जेड इसके अकॉर्डिंग कैसे निकालना है, जेड इफेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जनरली हमने आपको बताया है, ऊपर से नीचे आते हैं तो जो जेड इफेक्ट है, जेड इफेक्ट वास्तव में क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पर बेटा कम होता है। क्या होता है? कम होता है। ठीक है, वैसे जो स्टॉक है उन्होंने बताया है कि जेड इफेक्ट कांस्टेंट रहता है, लेकिन कांस्टेंट होता है या हम कह सकते हैं कम होता है। अगर कम मानते हो तो बेटा, अगर जेड इफेक्ट मान लो ऊपर से नीचे आने पे कम होता है किसी भी वर्ग में, तो भी यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन वास्तव में बेटा कांस्टेंट रहता है साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो जेड इफेक्ट वाला कांस्टेंट है वो ज़्यादा काम नहीं कर रहा है, जेड इफेक्ट वाला फैक्टर काम नहीं कर रहा है, तो हम यही वाला फैक्टर यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, एटॉमिक साइज वाला। तो बेटा अलग अलग समय पे अलग अलग टाइप के फैक्टर यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ नोट कर लो। तीसरा फैक्टर बताता हूँ मैं आप लोगों के लिए, तीसरा फैक्टर ही नहीं, मैं तीसरा एग्जाम्पल देता हूँ आप लोगों के लिए, जेड इफेक्ट के कारण वाला, जेड इफेक्ट वाला। ठीक है, अब एग्जाम्पल नेक्स्ट देखेंगे बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे इसी चीज़ का। आपको बताया जा रहा है जहाँ जेड इफेक्ट ज़्यादा होगा वहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो दो फैक्टर बता दिए मैंने आपको। पहला एटॉमिक साइज कम है, एटॉमिक साइज एंटी प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक उसके आयनाइजेशन एनर्जी के। और दूसरा बता दिया मैंने आपके लिए, बेटा यहाँ तक का दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, दिख रहा है, चलो सही है। चलो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखो आवर्त देख लो बेटा, आवर्त कौन सा आवर्त देख लें बताओ? देखो पहला आवर्त में एलिमेंट्स आते हैं दो, हाइड्रोजन और हीलियम, हाई ही। ठीक है, फिर दूसरे आवर्त में आते हैं लिथियम से, ली बी। ठीक है, ली बी, बक नो फनी, हाई ली बी बक नो फनी। ठीक है, तो बेटा लेफ्ट टू राइट जाने किसी भी आवर्त में अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तब एटॉमिक साइज क्या होता है बेटा बताओ? एटॉमिक साइज घटता है, एटॉमिक साइज घटता है। यही तो पढ़ा है हमने, जब किसी भी आवर्त में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है बेटा? एटॉमिक साइज घटता है। और जब एटॉमिक साइज घटेगा, अच्छा जेड इफेक्ट क्या होता है बेटा? लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्ट बढ़ता है। बेटा क्या होता है बेटा? जेड इफेक्ट बढ़ता है, जेड इफेक्ट बढ़ता है। और आपको पता है जो जेड इफेक्ट है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? वो होता है आयनाइजेशन एनर्जी के। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि इसी कारण जो आयनाइजेशन एनर्जी है ये भी बढ़ती है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है बेटा? लेफ्ट टू राइट चलने पर बढ़ती है। और इसके ये एटॉमिक साइज क्या होता है? एंटी प्रोपोर्शनल होता है, घटता है तो वो भी बढ़ता है। कहने का मतलब ये है लेफ्ट टू राइट जाने पर किसी भी आवर्त में जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं
तो समानता आयनाइजेशन एनर्जी जो है, आयनन ऊर्जा है, वो कैसी होगी बेटा, बढ़ती है। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, इसकी, फिर इसकी, इस टाइप से होगा बेटा, इसकी सबसे कम होगी, इस टाइप से होता है। ये बात समझ में आ रही है बेटा। लेकिन जनरली क्लास में यही पढ़ा दिया जाता है और बच्चा यही पढ़ के जाता है, और ये पढ़ने के बाद बेटा कंपटीशन में ऐसे टिक करके चलाता है इसी के अकॉर्डिंग, तो बेटा गलत हो जाता है। रियल कुछ अलग ही है, मैं और बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, तो रियल क्या है बेटा, रियल जानो, रियल क्या है, रियल रियल है बेटा ये, इसकी एक ट्रिक बताता हूँ मैं, ट्रिक्स है बेटा इसकी, रियलिटी बता रहा हूँ। रियलिटी क्या है बेटा, ये जो ऑर्डर है वो सभी जगह सही नहीं होता है। मतलब ये चीज़ सही लिखी है, ये चीज़ सही लिखी है, सारी चीज़ें, लेकिन ये सामान्यता है, रियल में जरूरी नहीं कि ऐसा हो ही जाए। ट्रिक बता रहा हूँ, उसको याद करने की बेटा, याद क्या है, याद करने ट्रिक्स क्या है। आयन ऊर्जा के आवर्त 2 और 3 में बीबी नो एक्सचेंज, मंगल के पास आयन ऊर्जा अधिक है। ठीक है, आयन ऊर्जा के आवर्त 2 और 3 में बीबी नो एक्सचेंज, बीबी नो एक्सचेंज, आयन ऊर्जा के आवर्त 2 और 3 में बीबी नो एक्सचेंज, मंगल के पास है। बीबी नो एक्सचेंज मंगल के पास है। ये ट्रिक है, देखो, बीबी नो एक्सचेंज और यहाँ पे मंगल के पास है, मंगल के पास आयन ऊर्जा है। ठीक है, आयन ऊर्जा के आवर्त बेटा, आवर्त 2 और 3 में बीबी नो एक्सचेंज, मंगल के पास आयन ऊर्जा है। ठीक है, या इतना लिख लो यहाँ पे, इतना सही बन रहा है, देखो इतना सही बन रहा है, देखो आवर्त 2 और 3 में बीबी नो एक्सचेंज, आवर्त 2 और 3 में बीबी नो एक्सचेंज, मंगल के पास आयनन ऊर्जा है। बेटा समझ में आ गया, आयन ऊर्जा की ट्रिक है ये। ठीक है, तो बात ये है बेटा, बीबी नो एक्सचेंज, तो बीबी देखो, तो बीबी ये चीज़ इधर जानी चाहिए और ये चीज़ इधर, तब क्रम सही हो जाएगा। ठीक है, नो एक्सचेंज, नो बेटा NO, ये भी, ये और ये एक्सचेंज कर दो। ठीक है, ये आवर्त संख्या 3 की बात है, ये आवर्त संख्या 2 की बात है, अभी आवर्त संख्या 3 तो बचा हुआ ही है। ठीक है, बात समझ में आ गया। कहने का मतलब बेटा ये है, ये क्रम सही हो जाएगा अगर ये चीज़ यहाँ आ जाए, ये चीज़ यहाँ आ जाए। ठीक है ना, तो अभी जो क्रम है वो कैसा है, अभी जो क्रम है बेटा वो ऐसा है, अभी क्रम जो कैसा है, अभी क्रम ऐसा है, ये क्रम है बेटा, अभी लिखा हुआ नो, NO नो। ठीक है, ये क्रम लिखा हुआ है अभी। ठीक है बेटा, तो तुम चाहो तीर के साथ हटा सकते हो। अभी ये क्रम होता है आयनन ऊर्जा का सही वाला। ठीक है, समझ में आया बेटा। तो ये ट्रिक्स अगर कंफ्यूज कर रहे हो तो मत लिखना, और समझ में आ रही हो तो लिख देना। मतलब बात ये है, बीबी के बीच में यहाँ उल्टा चिन्ह लगाना है, तो मान ली देखो उल्टा चिन्ह लगाया हमने, और नो, NO नो के बीच में हमने उल्टा चिन्ह लगा लिया है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, अब ये चीज़ क्यों गलत बैठ रही है, फैक्टर के अकॉर्डिंग सही बैठनी चाहिए, गलत क्यों बैठ रही है, इसको भी हम अभी समझाएंगे और तरीके से। ठीक है, तो ये आवर्त संख्या 2 हो गई। आवर्त संख्या 3 में देख लो बेटा, अभी हम समझाएंगे ये सही कैसे होगा, कौन से फैक्टर से सही आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है बेटा, तो 2 फैक्टर हो गए, तो बेटा ऐसा है, पहला फैक्टर फेल हो जाता है, दूसरा फैक्टर लगा देते हैं, और दूसरा फैक्टर फेल हो जाता है, तीसरा फैक्टर लगा देते हैं। देखो, तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ दूसरा फैक्टर, पहला दूसरा फैक्टर फेल हो रहा था, आंसर नहीं आ रहा था सही। तो हम देखते हैं बेटा तीसरा फैक्टर कैसे लगाएंगे हम। ठीक है, देखो कंपटीशन बेटा ऐसे सवाल आते हैं, सर समझा रहा हूँ, जो थ्योरी पढ़ते वो नहीं आती है, थ्योरी खाली समझने के लिए होती है, लेकिन कंपटीशन में सवाल इस टाइप से आते हैं। ठीक है, मैं आपको बेटा आवर्त संख्या 3 के बारे में जानकारी देता हूँ। बेटा आवर्त संख्या 3 देखो, आवर्त संख्या 3। ठीक है, बाकी सभी में सही है, लेकिन जो आवर्त संख्या 2 और 3 में प्रॉब्लम है वही बता रहा हूँ मैं आपको सिर्फ। ठीक है, आवर्त संख्या 3 कौन सी है बेटा, देखो पहला आवर्त होता है हा ही, दूसरा होता है लीवी वक्नो फनी, फिर आता है ना मंगल शिफ्ट। ठीक है,
ना मंगल SIPS ना मंगल शिफ्ट CLAR कक्का सी TV ना मंगल शिफ्ट ये आता है बेटा, ठीक है। तो देखो बेटा इसमें क्या होना चाहिए, दो इसकी आयरन एनर्जी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए और इसकी सबसे कम होनी चाहिए। क्यों? जब हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं किसी भी आवर्त में, जब लेफ़्ट टू राइट चलते हैं, जब किसी आवर्त में लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो एटॉमिक साइज जनरली क्या होता है बेटा, बताओ। एटॉमिक साइज क्या होता है बेटा, घटता है। एटॉमिक साइज घटता है, ठीक है। और जेड इफेक्ट क्या है, जेड इफेक्ट या नाभिकीय आवेश या नाभिकीय शक्ति क्या होती है बेटा, नाभिकीय शक्ति बढ़ती है या बढ़ता है। अब जेड इफेक्ट बढ़ता है तो क्या होगी बेटा, आयनन ऊर्जा भी बढ़ेगी, आयनन ऊर्जा का मान भी बढ़ता है। ये होना चाहिए। सामान्यतः ठीक है ये, लेकिन रियल में ऐसा नहीं है। सामान्यतः तो क्लास में ऐसे पढ़ा दिया जाता है बेटा, बढ़ता है, ये सब लिखवा दिए जाते हैं, लेकिन रियल क्या है, रियल नहीं बताया जाता है बेटा। तो तुम रियल में पेपर में दे करके आते हो तो पेपर में हो जाता है गलत, ठीक है। तो बेटा देखो ट्रिक में क्या था हमारी, आवर्त 2 और 3 में BB नो एक्सचेंज, मंगल के पास आयन ऊर्जा है तो बेटा मंगल मतलब यहाँ पे आपको एक्सचेंज करना है, मतलब इस बीच में क्या करना है, आपको उल्टा साइन लगाना है बेटा। बाकी बीच में ऐसे ही साइन लगेंगे सब में ऐसे, तो यहाँ पे ये साइन लगा, ये क्रम होता है आयनन ऊर्जा का। बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको सब बकवास लगती हो क्योंकि आपको इसलिए बोर होते होंगे, लेकिन बेटा ये बहुत काम की चीज़ें हैं अगर आपको नीट में सेलेक्ट होना है या किसी भी कंपटीशन एग्जाम देना है तो, ठीक है बेटा। तो कंपटीशन एग्जाम देना है ही है, क्योंकि खाली 12th करके 11th करके तो कुछ काम चलेगा नहीं, कंपटीशन क्रॉस करने ही पड़ेंगे, है ना। चलो ये चीज़ें, चलो अब ये आंसर जो आ रहे हैं हमें याद करने पड़ रहा है, हमने ये ट्रिक से याद कर लिया है कि यहाँ पे ऐसा ऐसा क्रम है। वास्तव में अगर हमें ट्रिक भी याद ना हो तो हम इनको कैसे याद रखेंगे, तो बेटा तीसरा फैक्टर हमको समझना पड़ेगा उसके लिए। तीसरा फैक्टर क्या है उस पर हम फोकस करते हैं। चलो देखते हैं बेटा तीसरे फैक्टर के बारे में। तीसरे फैक्टर का नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, और स्थायी कक्षक। बेटा इसको नोट कर लो, बेटा देता हूँ मैं। फैक्टर तीसरा देखेंगे बेटा। फैक्टर बहुत सारे होते हैं लेकिन मैं आपको वो फैक्टर बता रहा हूँ जिससे सवाल सब हो जाएंगे, ठीक है। इसमें शील्डिंग रिफ्रैक्टिव फैक्टर में आ जाता है, तो तीन फैक्टर बता देता हूँ मैं आपके लिए जिससे सभी सॉल्व हो जाएंगे। आपकी जो बुक है बेटा यूनिवर्सल की, नीट की बुक है या IIT वाली बुक है, या आपके पास 11th क्लास की बालाजी प्रकाशन में कोई सा भी प्रकाशन है, वहाँ पे बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पीछे दिए होंगे, वो जरूर सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो ये मज़ा आएगा पढ़ने में। देखते हैं बेटा, देखो तीसरा फैक्टर, तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एंड स्टेबल सबसेल या स्टेबल ऑर्बिटल, ठीक है, स्थायी कक्षक, ठीक है। स्थायी कक्षक के बारे में बात करेंगे इसमें हम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो बेटा यहाँ पर अगर स्थायी कक्षक होंगे, ठीक है, स्थायी कक्षक कौन से होते हैं बेटा, देखो स्थायी कक्षक कौन से होते हैं, देखो जो हाफ फील्ड होते हैं, हाफ फील्ड या फुल फील्ड, हाफ फील्ड या फुल फील्ड जो कक्षक होते हैं वो स्थायी कक्षक कहलाते हैं। वो कैसे होते हैं बेटा, स्थायी कक्षक होते हैं, स्थायी कक्षक कहलाते हैं। हाफ फील्ड या फुल फील्ड का मतलब क्या हुआ बेटा, देखो जैसे कि मान लीजिए मैं बात करूं, मैं नीचे समझा देता हूं आपके लिए, ठीक है। देखो जैसे मान लीजिए बेटा हम यहाँ पे ले लें हम P3, यहाँ पे लिख लें, यहाँ लिख लो P2, यहाँ लिख लो P3, यहाँ लिखते हैं P4, यहाँ लिखते हैं P6, ठीक है ना। तो इसके अंदर बेटा बनाते हैं कक्षक, 3 कक्षक होते हैं स्टेप से, इसके भी बनाते हैं 3 कक्षक, इसके भी बनाते हैं 3 कक्षक। चलो इसको रहने तो यहाँ P6 लिख देते हैं, P6, सबके 3 कक्षक बना लिए हमने, ठीक है बेटा। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इसमें 1 2 3 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। तो जहाँ पर 3 हाफ फील्ड है ना, ये कैसा है बेटा, ये होता है हाफ फील्ड, मतलब अर्ध भरा है ना, ये हाफ फील्ड है, ठीक है। और ये कैसा है बेटा, ये है फुल फील्ड है, फुल फील्ड है। तो ये हाफ फील्ड वाला होता है बेटा, इसको हम कहते हैं स्थायी कक्षक, स्टेबल ऑर्बिटल, स्थायी कक्षक है बेटा। ये कैसा है बेटा,
स्थाई है, स्थाई कक्षक है। फुल फील्ड वाले को भी हम स्थाई कक्षक कहते हैं। कैसे कहते हैं बेटा? स्थाई कक्षक कहते हैं। और ये कैसा है बेटा? ये इनकम्प्लीट फील्ड है, ठीक है, ये अपूर्ण भरा हुआ है। और जो अपूर्ण भरे हुए होते हैं उसको हम बोलते हैं अस्थाई कक्षक। ये बात समझ में आती है आप लोगों के बेटा? और जिनमें स्थाई कक्षक पाए जाते हैं, जिनमें स्थाई कक्षक पाए जाते हैं, उनकी आयनन ऊर्जा सबसे अधिक होती है। ये बात आपको समझ में आ रही है बेटा? स्थाई कक्षकों में आयन ऊर्जा सबसे अधिक होती है। कारण क्या है बेटा? जो स्थाई कक्षक जो होते हैं ना, जो स्थाई कक्षक होते हैं वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल बात होती है। वहाँ से स्थाई कक्षकों में से बेटा इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत कठिन बात है। यहाँ तुम इलेक्ट्रॉन निकालना चाहोगे तो बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकालना चाहोगे तो बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए इनकी आयन ऊर्जा बहुत बहुत अधिक होती है। समझ में आया बेटा? स्थाई कक्षकों की आयन ऊर्जा हमेशा बहुत अधिक होती है, लेकिन ये मोस्ट स्थाई होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। ये होता है बेटा मोस्ट स्टेबल। ये मोस्ट स्टेबल फुल फील्ड होता है, मोस्ट स्टेबल। और ये होता है बेटा स्टेबल, ये होता है स्थाई, ठीक है। और जो होता है अनस्टेबल, ये क्या होता है बेटा? अनस्टेबल होता है। ये बात समझ में आ रही है? तो इसमें स्थाई कक्षक पाए जाते हैं बेटा, वो कैसे होते हैं? जो इसमें स्थाई कक्षक होते हैं वे अधिक आयनन ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। इतनी बात समझ में आती होगी मुझे लग रहा है, ठीक है। चलो अब देखते हैं अपना क्वेश्चन देखते हैं बेटा अपना, ठीक है। तो देखते हैं बेटा, जैसे CNO, ठीक है, जैसे बेटा देखो ली बी बा, ठीक है। तो बेटा मैंने यहाँ पे लिखा था ली बक बकनो फनी था, तो ली बी बक नो फनी स्टेप्स अगले पहले मैं इतना ही देख लेता हूँ। ली बी पे मैंने यहाँ पे ली बी मैंने एक्सचेंज का साइन लगाया था, तो मैंने कहा था बाकी सब में ऐसे लगेंगे लेकिन इसमें उल्टा लगा दो। इसका मतलब ये है बेटा कि जो बेरिलियम है इसका जो एनएस एनर्जी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। लिथियम से भी ज़्यादा होगी, बेरिलियम से भी ज़्यादा होगी। देख लेते हैं चेक करके कैसे होगी। बी बक नो फ नी, हमने देखा कि ये क्रम था, ठीक है, ये क्रम था। बी पे नो एक्सचेंज ऐसे था, ठीक है। और नो के बीच में, इसके बीच में बेटा, इसके बीच में नो एक्सचेंज, ठीक है। तो इसमें ये ऐसा साइन था, ठीक है। तो इस चीज़ को तो हम समझ चुके हैं, लेकिन बेटा इसमें अभी एक चीज़ और समझनी है आपको। जैसे बेटा इसका देखो कितना होता है 3, इसका कितना होता है 4, इसका कितना होता है 5, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रोमिनस क्या होता है बेटा 1s2 2s2। इसका कितना होता है बेटा 1s2 2s1। इसका कितना होता है बेटा 1s2 2s2 2p1। तो इसमें बेटा स्थायी कक्षक पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है बेटा स्थायी कक्षक होते हैं। स्थायी कक्षक होने के कारण ये कैसा होता है बेटा मोस्ट स्टेबल होने के कारण ये होता है बेटा इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है। इन तीनों में हाई एनर्जी, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होती है इसकी, ठीक है। अब बेटा बात आती है कि ये और ये कंपेयरिंग कर लो, ये और ये। लिथियम की क्या कम होती है सबसे बेरिलियम से? अभी हम देख रहे थे कि बोरान की ज़्यादा निकल के आ रही थी यहाँ पर, लेकिन लिथियम की बेटा सबसे कम होती है, ठीक है। वहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, लिथियम की सबसे कम होती है। क्यों? क्योंकि लिथियम का साइज देखो ली बी वक, ठीक है। तो यहाँ पे इसका साइज कैसा है? इसका साइज कम है, इसका साइज कम है। और साइज कम होने के कारण इसकी जो साइज कम होने के कारण बेटा इसका जो आयनाइजेशन एनर्जी होगा वो कैसा होगा? वो लिथियम से अधिक होगा इसका, ठीक है। इसकी एनर्जी लिथियम से अधिक होगी, ठीक है, इसलिए इधर रखा हुआ है। बात समझ में आ रही है बेटा बात? ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखते हैं CON में किसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। CON बेटा CON में चेक करते हैं हम लोग, CON में किसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। CN वैसे बकनो होता है ना, बकनो फनी, तो यहाँ इसके बीच में एक्सचेंज का साइन लगा हुआ होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वैसे ऐसे साइन लगे हुए होते हैं, ठीक है। और इसके बीच में कैसा होता है? ऐसा साइन होता है।
तो CON में हम देख लेते हैं, इतने में CON में देखते हैं हम कैसे कैसे एनर्जी निकालेंगे। ठीक है बेटा, सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी आनी चाहिए? इसकी आनी चाहिए। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 6 होता है, इसका कितना होता है बेटा? इसका होता है 5, इसका होता है 7 एटॉमिक नंबर, उसका कितना होता है? इसका होता है 8। ठीक है, तो देखो बेटा इसको हम लिखते हैं 1s2 2s2 2p, देखो 1s2 2s2 2p 2p 6 2p2। ठीक है, यहाँ लिखते हैं 1s2 2s2 2p3, और यहाँ लिखते हैं बेटा 1s2 2s2 2p4। बेटा यहाँ पे अर्ध भरे हैं, ये कैसे हैं? हाफ फिल्ड हैं, हाफ फिल्ड हैं। ठीक है, हाफ फिल्ड है, इसके कारण ये अधिक स्थायी होगा। कैसा होगा बेटा? ये अधिक स्थायी होगा, और अधिक स्थायी होने के कारण इसकी हाई आयनाइजेशन एनर्जी होगी, हाई एनर्जी होगी, इसकी हाई आयनाइजेशन एनर्जी होगी, इसकी हाई आयनाइजेशन एनर्जी होगी। बात समझ में आई बेटा? तो सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी किसकी हो गई? इसकी हाईएस्ट एनर्जी हो गई। और वैसे अब क्रम की देखें तो क्या देखें तो इसका क्रम जो है, इसका साइज, इसका जो साइज है बेटा, इसका साइज कार्बन से कम है, तो इसकी एनर्जी वैसे ज़्यादा होगी कार्बन की तुलना में। ठीक है, तो सही क्रम ये आ जाएगा बेटा। देखो सबसे ज़्यादा किसकी है? N। ठीक है, इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ये है बेटा सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी हो गई? N की हो गई, N। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन आ जाएगा, उसके बाद C आ जाएगा। ठीक है, तो CON ये क्रम आपका सही क्रम हो गया। समझ में आ रही है बेटा बात? चलो कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है बेटा, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा कठिन लगता होगा शायद, है ना, लेकिन बेटा समझना तो है ही इन चीज़ों को। तो यहाँ अलग अलग फैक्टर लगाते हैं बेटा, कौन सा फैक्टर कहाँ फिट बैठता है ना। चलो और क्वेश्चन देखते हैं बेटा। O प्लस और O प्लस 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 बताना है यहाँ पे ऐसे एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी होगी। तो बेटा देखो यहाँ से जब प्लस प्राप्त हुआ होगा, ठीक है, तो इसको कहेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट, और यहाँ से ये प्लस प्राप्त हुआ होगा तो इसका मतलब क्या है बेटा? सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब निकला होगा तब इसको हम कहेंगे थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड। तो बेटा वैसे समानता हम क्या पढ़ते हैं? समानता हम पढ़ते हैं IE3 इज़ ग्रेटर देन IE2 इज़ ग्रेटर देन IE1। ठीक है, क्लास में जल्दी ऐसे पढ़ा जाता है कि तृतीय आयन ऊर्जा सबसे ज़्यादा होगी, लेकिन बेटा ये गारंटी नहीं है, आप चेक करके देख लो किसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये सही है या नहीं है इसको हम चेक करते हैं। ठीक है, कंपटीशन लेवल से तो कैसे करते हैं इन चीज़ों को बेटा ध्यान समझेंगे ज़रा। देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? देखो O और O प्लस और O प्लस प्लस प्लस। ठीक है बेटा, तो ध्यान समझेंगे बेटा इस चीज़ के लिए। देखो ऐसा करते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। इसके होता है बेटा 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके कितने होते हैं? इसमें कितने जाएंगे? 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और यहाँ कितने जाएंगे बेटा बताओ? यहाँ जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो आता है 1s2 2s2 2p4। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लो तो 1s2 2s2 2p3। इसका कर लो बेटा तो 1s2 2s2 2p2। बेटा इसमें स्थायी कक्षक हैं, देखो अर्ध भरे हैं, स्थायी कक्षक हैं बेटा। इसमें कैसा है? ये स्थायी है, और स्थायी होने के कारण इसकी हाई आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी, हाई आयनाइजेशन एनर्जी इसकी हो जाएगी। दिख रहा है तुम लोगों के लिए बेटा? इसकी हाई आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, नहीं दिख रहा है? देख लो ज़रा, देखो बेटा इसकी हाई आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी इस वाले की, क्योंकि यहाँ पर अर्ध भरे कक्षक पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हाई किसकी हो जाएगी? इसकी हो जाएगी E2 वाले की। इसकी देखो बेटा ये था IE1 IE2 और यहाँ से IE3 यही था क्रम। तो IE2 सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जो सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा, देखो बेटा इसका हो जाएगा IE2 इज़ ग्रेटर देन IE1। ठीक है, IE3 और उसके बाद IE1, ये सही क्रम होगा इसका।
और याद समझो बेटा, कंपटीशन में ऐसी चक्कर में पढ़ाते हैं, ऐसे दिया हुआ होता है, कहता है निम्न से कौन सा सही, तो बोला कि इस टिक मारे चला आता है। ठीक है, घर के बहुत कुछ होता है, हम सही करके आए हैं। समझ में आया? ये नोट कर लो बेटा, समझ में आ रहा है? एनर्जी कैसे निकालते हैं? ठीक है, ये सब कंपटीशन में बहुत बार आए हुए क्वेश्चन है, आपको मैं करा रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो वैसे समानता जल्दी ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है बेटा, एटॉमिक साइज बढ़ता है, और एटॉमिक साइज बढ़ने के कारण आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी बेटा, देखो आवर्ती परिवर्तन देख लो बेटा। आवर्तन परिवर्तन कैसा होता है? आवर्ती परिवर्तन, आवर्ती परिवर्तन देख लो बेटा। आवर्ती परिवर्तन कैसे होता है? देखो, जब हम किसी भी आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है, तब साइज कैसा होता है? तब एटम का साइज घटता है, एटम का साइज घटता है। ठीक है, एटम का साइज घटता है। इसी कारण आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। जनरली सामान्यतः ऐसा होता है। और जब हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं, जब किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं, जब किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं, तब एटॉमिक साइज बढ़ता है, जिसके कारण आयनाइजेशन एनर्जी घटती है। सामान्यतः ऐसा होता है बेटा। ठीक है, उसको कर दीजिए नोट। अच्छा लगा तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम बेटा। ओके, बाय बाय।